नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों कैसे हो दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने साइकोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में हमने उसको कवर अप करने की कोशिश की है। तो हमारा टारगेट है वो 100 वीडियोस का टारगेट है। मींस हर दिन एक नई गवर्नमेंट जॉब आपको इस चैनल पे दिख जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप साइकोलॉजी रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच जाए। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा एपिसोड नंबर 7। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो आपने देखा है कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि DRDO की तरफ से ये वैकेंसी है। ये साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है जो 37 वैकेंसीज हैं। पर इसमें 37 में से 17 जो साइकोलॉजी की वैकेंसी हैं DRDO की तरफ से है और ग्रुप बी की वैकेंसी है। मीन साइंटिस्ट बी आप यहाँ पे एज अ पोस्टेड होगे। बहुत अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी है और आपको भी पता है कि DRDO में काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो ये पोस्ट का कह सकते हो जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो 26 से स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पब्लिश्ड ऑन RAC वेबसाइट ऑन 26 सितंबर। ठीक है, ये 26 सितंबर को आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे दिख जाएंगी। ये इसकी वेबसाइट का लिंक है, आप जाके rac.government.in पे जाके आप इसको फिल कर सकते हो एप्लीकेशन को। और जो क्लोजिंग डेट है वो स्पेसिफिक नहीं है। 26 के बाद आप DRDO की वेबसाइट पे जाना rac.government.in पे, वहाँ पे जाके 28 डेज़ के अंदर अंदर आपने इस एप्लीकेशन को फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक एट RAC वेबसाइट। ठीक है, तो कोई लास्ट डेट नहीं है। हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए क्योंकि लास्ट वाली इसमें जो भी वैकेंसीज आई थी उसमें भी चीज़ें एक्सटेंड हुई थी। पर आप उसका वेट मत करना, आप सबसे पहले पहले फिल कर देना। 26 के बाद ही आप अपनी इस पोस्ट को फिल कर देना। बहुत अच्छी पोस्ट है। तो चलिए जानते हैं। जैसे ये देखो, आप टेबल नंबर 1 पे ही दिख रहा है कि जो साइकोलॉजी की सब्जेक्ट डिसिप्लिन है वो साइकोलॉजी की ही 17 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 7 है, EWS की 2 है, OBC की 4 है, SC की 3 है, ST की 1 है। ठीक है, तो टोटल 17 पोस्टें जो सिर्फ साइकोलॉजी की ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी। जैसे बायोकेमिस्ट्री की भी पोस्ट है, फूड टेक्नोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ठीक है, ये हम चलते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये रहा साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी में इन्होंने लिखा है पार्ट 3, द रिक्वायरमेंट इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो हुई बेस्ड ऑन द गेट और UGC नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और UGC नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप उसमें क्वालिफाइड हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखते हैं अच्छे से क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन SSE होगा आपका। मींस आपका साइकोलॉजी के रिलेटेड एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको स्पेसिफिक एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाएगा। मींस आपके सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, वो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये दोनों चीज़ों के बाद आपकी ये पोस्टिंग की ज्वाइनिंग रहेगी। ठीक है, तो जो आज चलिए देखते हैं साइकोलॉजी का है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद गेट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वैलिड गेट स्कोर इन साइकोलॉजी पेपर कोड XH। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और लिखा है मीन्स या तो गेट हो या नेट क्वालिफाइड हो। तो क्वालिफाइड द नेट एग्ज़ाम फॉर एलिजिबल टू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन साइकोलॉजी। राइट, तो मीन्स आपके पास ये दोनों आपके पास होने चाहिए। इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास गेट है या नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कोई PhD नहीं चाहिए, मास्टर्स प्लस नेट आपके पास चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चों का क्लियर है तो उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो कि यहाँ पे अलग अलग तरह के और भी साइकोलॉजी की फील्ड में सब्जेक्ट दिए हुए हैं। साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखो इतने तरह की साइकोलॉजी भी होती है। आजकल मिलिट्री साइकोलॉजी भी बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि करियर सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में ही रहता है। ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, तो 14 टाइप्स तो यहाँ पे भी है। मीन्स आपकी अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सिर्फ क्लिनिकल और काउंसलिंग में नहीं हो सकती। देखो DRDO एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है। राइट, तो वहाँ पे साइकोलॉजी
का क्या काम है तो ये आप देख सकते हो। मीन्स हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है, हर जगह पे इनको साइकोलॉजी की वैकेंसी चाहिए होती है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ हमारे लिए जॉब्स ही नहीं है, आपके लिए बहुत जॉब्स हैं और आने वाले टाइम पे और भी जॉब्स आने वाली हैं। मैंने अपने करंट अफेयर में कवर अप किया था कि WHO ने खुद बोला है कि साइकोलॉजी की जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 1 and 1.5% हमारी वर्क फोर्स है। और कितना चाहिए, कम से कम 10% अबव चाहिए, राइट। कम से कम मिनिमम 10% अबव चाहिए, क्योंकि हर 1 लाख या 10 लाख पीपल के पीछे सिर्फ 1 से 2 साइकोलॉजिस्ट ही अवेलेबल है। और इंडिया में तो इसके बहुत बुरे हाल हैं। तो हर एक जगह पे अब वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हो रही हैं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टार्ट हो रही हैं, वो धीरे धीरे एक परमानेंट पोस्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो आप चीज़ों को घबराओ मत, आप डरो मत कि साइकोलॉजी में जॉब्स नहीं है, साइकोलॉजी में बहुत जॉब्स हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, राइट। मैं ग्रुप में आपके प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी डालता रहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं बना रहा, ऑनलाइन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने टारगेट लिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में। तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। और उसमें जो भी वैकेंसी आती रहेगी, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आप उसको अपडेट देखते रहो, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी थी, 17 साइकोलॉजिस्ट हैं और 26 को ये स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो आप नोट कर लो, पिन करके रख लो, ठीक है। तो ताकि आपको याद रहे, भूल ना जाए, 26 को आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है और बहुत अच्छी सैलरी होती है, मीन्स 80,000 प्लस सैलरी आपकी आराम से होगी। यहाँ पे इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी है। और एज क्वालिफिकेशन की बात करें, एज लिमिट फॉर कैंडिडेट एज क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिट 28 ईयर होनी चाहिए आपकी। और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 31 है और एसटी और एससी के लिए 33 है, ठीक है। ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आपकी सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, तो आपको इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपका एसएससी होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी बहुत अच्छी, मतलब 80,000 प्लस सैलरी होगी, हो सकती है, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, तो लाख के प्लस भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है और नीचे उसके इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। सिर्फ ये गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड नहीं हम बात करते हैं, यहाँ पे हम पीएचडी के रिलेटेड भी बात करते हैं, और साइकोलॉजी में क्या करियर बनाना है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सेशन के बारे में बात करनी है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बात करनी है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैनेजमेंट में, तो आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो उसके बाद जो भी होगा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, राइट। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। एपिसोड नंबर 8 वो कल आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, कि ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब के साथ। धन्यवाद।